हम बीजेपी से नाराज नहीं हैं, हाँ। इनके जो इन्होंने जो कानून लाया इससे नाराज हैं। योगी जी 27 में कोई रोकने वाला है ही नहीं भाजपा को यहाँ से आने के लिए। नहीं आएगी, भाजपा ही बिल्कुल आएगी। आएगी, 100% इसलिए भी आएगी। होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरह से बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा पर लगाम और पेपर लीक वगैरह और भी व्यापारी जो फुटपाथ योगी जी दुकानदार ज्यादा अच्छे हैं कि अखिलेश जी? योगी जी योगी जी अच्छा है, तो ये तो गमछोए बता देगा योगी जी। आरक्षण को ही समाप्त कर दो, गरीब आदमी को आरक्षण दो, सबसे बेटर वही है। तो कहाँ जो आप गरीब- जिसका सपोर्ट, जिसका लोग हैं? सपोर्ट देंगे? नहीं, पसंद तो हम मोदी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं मगर नहीं वो छीछा लेदर कर रहे हैं, हाँ। वो अलग बात है। हाँ। वो उनको समझ आएगी तो इस तभी चीज़ को अखिलेश समाप्त यादव कर जी देंगे। कहते हैं, माता प्रसाद पांडे जी कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 2027 के चुनाव को लेकर कि आम जनता पर क्या है माहौल, क्योंकि 2017 से 2026 चल रहा है। पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पर वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 2024 में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई दिया, जिससे समाजवादी पार्टी में उत्साह भी देखा गया, लगने लगा कि 2027 में भी सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन उसके बाद, बंगाल के बाद जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी माहौल बदलने लगा। लोग कहने लगे कि क्या योगी जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, अमूमन ये बता चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर 2027 का चुनाव होगा। और उधर समाजवादी पार्टी पीडीए नारे के साथ दमखम भर रही, क्योंकि अपने समाजवादी पार्टी अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में, पूरे कैरियर में 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा सभा का, उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कायम किया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी लोकसभा में। तो 27 के लिए हम बात करेंगे कि क्या बदलेगा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से नीतियां बदल रही, कभी पेट्रोल पर, कभी डीजल पर। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मनीष गुप्ता नाम है हमारा। जी मनीष जी, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है और पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 में जिस तरीके से लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है, आकर कहना ही पड़ गया योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री चेहरे का जो है, उन्हीं के चेहरे पर लड़ाई होगी। इधर अखिलेश यादव पीडीए नारे के साथ चल रहे हैं। 24 में पटखनी दी भारतीय जनता पार्टी को, कुछ बदलाव दिखेगा या भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाएगी? देखिए, कमज़ोर स्थिति में बंगाल में भी भाजपा चल रही थी, लोग जैसा बता रहे थे, लेकिन पटकनी मार करके भाजपा आ गई। और यूपी तो भाजपा का गढ़ ही माना जाता है। अच्छा। ऐसे में 27 में कोई रोकने वाला है ही नहीं भाजपा को यहाँ से आने के लिए। नहीं आएगी, भाजपा ही बिल्कुल आएगी। आएगी, 100% आएगी। मोदी आएंगे, योगी आएंगे। योगी जी के चेहरे बीच में तो कितनी नाराजगी। अब देखिए, पेट्रोल डीजल पर भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि रेट बढ़ गया। सोने ना खरीदने पर भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपील भी कर दी। इधर ऑयल भी मत खाओ, यानी कि सरकार ने कहीं ना कहीं जनता के ऊपर लाठी चला दी, जैसा विपक्ष कह रहा है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल ही ऑप्शन है, यानी कि कहीं ना कहीं साइकिल पे आ जाओ और साइकिल को, चुनाव चिन्ह को बटन दबाना, 27 में हमारी सरकार बना देना। ऑयल कम खाइए, ना खाइए, ये तो डॉक्टर भी कहता है, तब तो राय मान ली जाती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया डॉक्टर था। हमारे प्रधान सेवक ने अगर ऐसा कह दिया तो बड़ा बुरा है। अरे, जो चीज़ खरीदने में हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, वो चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। हमारा पैसा बचना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसमें अगर मोदी जी ने कह दिया तो क्या बुरा कह दिया। सोना, कितने गरीब लोग सोना खरीदते हैं। आज सोना आप देख रहे हो, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है सोने की, उसकी वजह से सोना बहुत महंगा हो गया है। लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं, इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, जो डंपिंग कर रहे हैं सोने को, उसकी वजह से उसकी वजह से महंगा हुआ है सोना। ऐसे में सोना कम खरीदो, कम इस्तेमाल करो, इसमें क्या बुराई है। फॉरेन एक्सचेंज को कह रहे हैं, फॉरेन जो करेंसी है वो जितना हमारे देश में बची रहेगी, उसे हमारा डॉलर जो है, जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है इस समय देखकर, रुपया कमजोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी, उसको रोकने की कवायद कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर हम दूसरे के भरोसे रहेंगे तो निश्चित रूप से कमजोर हम ही पड़ेंगे। हमें अपने ही भरोसे रहना चाहिए। हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया हमेशा कही गई है। और यहाँ तो अनाज अगर छिटक करके यूँ फेंक दोगे तो अनाज फसल उगाती है। आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है। जैसे कि युद्ध की वजह से गैस में दिक्कत हुई, गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत होने लगी, कोयला चलने लगा, इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई, इलेक्ट्रिक कढ़ाइयाँ आने लगी, हम भी यूज करते हैं अपने यहाँ। हमें तो कोई दिक्कत नहीं नजर नहीं आ रही।
हम तो कह रहे हैं मोदी जी से अपील है कि सिलेंडर देवे ना करें, बंद करा दें। बंद करा दें। घर के जो सिलेंडर वही हैं, सिलेंडर दिलाए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना शुरू कर दिए, फ्री में बांटना शुरू कर दिए, गैस गैस घर तक गैस पहुंचवा दिए, चूल्हा बंद करवा दिए, अब कह रहे हैं गैस ही ना दे, नहीं, कैसे काम चलेगा? गैस ना दें। गैस जलाने से पेट में गैस बनती है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं सीधे 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 अब स्वदेशी अपनाइए, बड़ा आनंद आता है। बीजेपी वालों का बड़ा अच्छा है, जब कोई कुछ पूछो 2047 का सपना दिखा देते हैं। जब कोई चीज गैस देना शुरू किए तो कहे माताएं बहनों की आंखों में जो धुआं जाता था, अस्थमा की बीमारी होती, तब गैस की तारीफ कर रहे थे। अब गैस पे जब कंट्रोल करने की बात आ रही है तो गैस में कह रहे हैं गैस का खाना खाओगे तो गैस बन जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, इसलिए गैस हटाओ, चूल्हा बनाओ। क्या लग रहा है अगली अब की बार परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखिए, परिवर्तन निश्चित होगा। परिवर्तन इसलिए भी होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरह से बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा पर लगाम और पेपर लीक वगैरह और भी व्यापारी जो फुटपाथ दुकानदार जिस तरह से त्रस्त है, और उस पर से गैस की मारामारी, पेट्रोल की मारामारी, पेट्रोल के बढ़ते दाम, इससे त्रस्त होकर जनता इस बार मन बना चुकी है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। जैसे मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी बदलाव चाहता हूँ, इसलिए बदलाव चाहता हूँ कि मेरा भी रोजगार है, मैं भी कारोबार करता हूँ, नुकसान हो रहा है क्या? मेरे कारोबार में फर्क पड़ने की भाई स्वाभाविक है कि अगर भारत में कोई फर्क पड़ेगा तो छोटे दुकानदारों पर सबसे पहले, बड़े व्यापारी पे नहीं, अडानी पे नहीं पड़ना, अंबानी पे नहीं पड़ना, किसी पे नहीं पड़ना। पड़ना किस पे? पटरी दुकानदार पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, फल वाले का, हम सब पर फर्क पड़ना। बड़ा व्यापारी एकदम संतुष्ट है, इसलिए संतुष्ट है कि उसके लिए व्यवस्थाएं ऊपर से मुहैया कराई जाती है। व्यवस्थाओं में जैसे कि आज बताते हो, आप सोना ना खरीदो, छोटा सराफा दुकानदार। रोज आप मोदी जी की अपील से परेशान हो गए हैं क्या? अरे भाई, क्यों नहीं आप अपील से परेशान हो गए? वो अपील कर देते हैं, आप लोग को भाई, दिक्कत हो जाती देखिए है। दिक्कत ये हो जाती है कि देखिए जनता इतनी जल्दी भयभीत हो जाती है। आज समझ लीजिए, जैसे कि आपने सिलेंडर की बात की कि सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको सिलेंडर मुफ्त बांट दिया। इतना सिलेंडर बांट दिया भाई साहब के मुताबिक। गुप्ता जी अच्छे नेता हैं, व्यापारी नेता हैं, हम लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, प्रेम से इनसे मेरा हम लोग, वैचारिक मतभेद। हाँ वैचारिक नहीं, इनसे वैचारिक भी नहीं है, इनसे नहीं है, और लोगों से। अच्छा, बीजेपी वाले। हाँ, इनसे वैचारिक मतभेद इसलिए नहीं हो सकते, मेरे परिमित मित्रों में है। मगर जैसे कि आपने कहा गैस के सिलेंडर बांटे, गैस बांटे, सिलेंडर बांटे, कितने वादे किए, कितने हजारों करोड़ों को दे दिया सिलेंडर। आज सिलेंडर की खपत इतनी कम हो चुकी है, गैस सिलेंडर की इतनी पूर्ति नहीं कर पा रहे, क्यों? तो कहते हैं हमारे यहाँ है ही नहीं, ना हमारे पास पेट्रोल के कुएं हैं, ना हमारे पास डीजल के कुएं हैं, हमारे यहाँ गैस की भी नहीं है, हमको सब बाहर से खरीदना पड़ता है। 278 बिलियन डॉलर हमें जो है फॉरेन की करेंसी बाहर भेजनी पड़ती है, तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो बाहरी चीज़ों पे कंट्रोल करें, इलेक्ट्रिक वाहन को चलाएं, इलेक्ट्रिक चीज़ों पे ज़्यादा करें, क्योंकि जब हमारे पास वो उत्पादन की क्षमता है नहीं तो हम कहाँ से ला के देंगे? खाली उत्पादन हमारे यहाँ गैस का नहीं है, पेट्रोल का नहीं, सोने का नहीं, और भी हमारे पास उत्पादन है, और भी रोजगार के तरीके हमारे पास, और भी शिक्षा के तरीके हैं, और भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, और भी महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था है। आप किस, चलिए मान लिया हमारे पास गैस की व्यवस्था नहीं है, तो पहले से इसका इंतजाम किया जाता है। मान लीजिए आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आप तुरंत ही थोड़ी ना सिलेंडर के पहले ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, हफ्ता भर पहले बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपकी व्यवस्था होती है, व्यवस्था लग जाता है, सिलेंडर आपके घर में पहुंच जाता है। मगर आप अचानक अगर कह दो कि सिलेंडर खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई, आप गैस सिलेंडर हटा दीजिए, चूल्हे पे खाना बना लीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारे देश से भारत की आदत बिगाड़ दी हो, फिर कहते हो भारत आदत को सुधारो। भारत को सोने की तो चिड़िया थी, अब कहाँ गई चिड़िया सोने की? सोना कहाँ चला गया? अंग्रेज ले गए कह रहे हैं। अरे अंग्रेज कैसे ले गए? आज भी हमारे भारत में सोना है, सोने की चिड़िया का देश है और सदैव बना रहेगा, कभी उसमें कोई चीज की सोने कमी की नहीं। चिड़िया है भारत, लेकिन दादा क्या लग रहा है, वो योगी जी कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं किए हैं? या काहे न किए हैं, हाँ? किए हैं, ये सब दिखाई दे रहा है, सबको कर रहे हैं, तब दिखाई दे रहा है। फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ भाई, 27 में बनने का वोट उम्मीद देंगे है। बीजेपी को? अरे भैया, वोट देने वाले देंगे। हाँ। किसको पसंद कर रहे हैं? दो नाम ले रहा हूँ, अखिलेश यादव जी हैं और योगी जी हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं? अखिलेश यादव जी भी सही हैं। हाँ। और जोगी ये जी डबल भी- गेमिंग मत खेलिए, दोहरी नीति मत चलाइए। एक नेता चुनना है आपको, तब 2 उंगली इसमें एक पे पकड़ना है आप, कौन से पकड़ेंगे आप? योगी जी ज्यादा अच्छे हैं कि अखिलेश जी? जोगी जी। योगी जी अच्छा है, तो ये तो गमछोए बता देगा योगी जी। इधर आइए, दादा कुछ कर दे। या भी दोहरी नीति नहीं, एक चीज पकड़िए, अखिलेश जी ज्यादा अच्छे हैं कि योगी जी का कार्यकाल बढ़िया लगा? सभी अच्छे हैं, जो शासन में बैठे हैं अच्छा काम करे वही अच्छे हैं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे डबल गेम नहीं खेलना चाहिए। सरकारें डबल गेम खेलने लगती, उसी में सारा
संविधान चुनाव आ बिगड़ता रहा है। है, बस ज्यादा से ज्यादा 9 महीने बचे हैं। 9 एक तो महीने के ये- बाद योगी जी रहेंगे कुर्सी पे कि नहीं रहेंगे? ये यूजीसी जो कानून लाए हैं उसमें डबल गेम का मामला है। हाँ, इसको अगर सुधारेंगे नहीं तो सत्यानाशी होनी है। यूजीसी पे गेम खेल गई है। जी यूजीसी से आप भी नाराज हुए थे क्या? बिल्कुल नाराज हैं, क्यों नहीं नाराज होंगे। और जो खुश होने वाले हैं वो खुश हो रहे हैं, हम तो नाराज हैं। तो हम बीजेपी से नाराज नहीं हैं, हाँ, इनके जो इन्होंने जो कानून लाया इससे नाराज हैं। तो योगी जी नहीं लाए थे तो कह रहे शिक्षा मंत्रालय ये लेकर आया था, कुछ धर्म नहीं, प्रधान लेके आए थे। आरक्षण को ही समाप्त कर दो, गरीब आदमी को आरक्षण दो, सबसे बेटर वही है। तो कहाँ जो आप गरीब- जिसका लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस कह रहा नहीं आरक्षण खत्म ही नहीं होगा, जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक नहीं खत्म होगा। और राजनाथ सिंह जो आपके क्षेत्र के सांसद हो तो कह रहे कोई माई का लाल है ये नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ है जो आरक्षण को खत्म दे। मोदी जी कहते हैं मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, इधर अमित शाह जी भी कहते हैं नहीं कोई खत्म ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं खत्म कर दो, कैसे खत्म? नहीं, आरक्षण दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आरक्षण उस आदमी को दीजिए जिसको आवश्यकता है। अब मान लीजिए ओबीसी और एसटी एससी, इनके परिवार में अगर वो सक्षम हो गए, अधिकारी हो गए, बैठे हैं सीट पर, तो उनके बच्चे भी अधिकारी बन करके जा रहे हैं। उनको आरक्षण की क्या जरूरत यानी कि है? आपको लगता है उस परिवार के पहली पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी के बाद खत्म कर देना? नहीं, पीढ़ी से मतलब नहीं है। मतलब अगर पिछड़े हैं, कमजोर हैं तो उनको मिलना चाहिए, परिवार मजबूत हो गया तो उनको आरक्षण समाप्त कर देना। आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, मतलब वही है जो कहने का मेरा ये है कि तो उस नाराजगी के बाद तब भी आप किसको पसंद कर रहे हैं? हैं? किसको वोट देंगे? नहीं, पसंद तो हम मोदी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, नहीं मगर जाएंगे। वो छीछा लेदर कर रहे हैं, हाँ, वो अलग बात है। हाँ। वो उनको समझ आएगी तो इस तो तभी चीज़ को अखिलेश समाप्त यादव कर जी देंगे। कहते हैं, हाँ, माता प्रसाद पांडे जी कहते हैं हम ब्राह्मणों को टिकट तो देते हैं, सवर्णों को तो टिकट देते हैं, लेकिन हमको वोट नहीं देते हैं, तो कैसे विश्वास कर ले? आप इतने नाराज होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हम वोट तो योगी मोदी को देंगे। नहीं, वो एक अंदर से फीलिंग है, अच्छा, अंदर से फीलिंग है, वो खत्म नहीं हो सकती। फीलिंगें नहीं खत्म हो सकती, वो तभी तो करे विपक्ष की हम भरोसा कैसे करें, इनके साथ खड़े कैसे हो? कहेंगे हम नाराज हैं इस पर, इतना यूजीसी पे हो हल्ला हुआ कि जो है अब की बार लगता है मोदी जी अब की बार 100 सीट भी 50 सीट भी नहीं पार पाएंगे। लेकिन देखिए लोग फिर हृदय परिवर्तन हुआ, कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे लिए योगी जी ही ठीक है, मोदी जी ही ठीक है। देखिए, दो तरीके की सोच होती है। अगर व्यक्तिगत आप सोचेंगे तो कोई भी अन्य पार्टी आप चुन लेंगे, लेकिन अगर राष्ट्र की भावना आपके मन में है और कुछ अब बदलाव चाहिए, कुछ मुद्दों पर बदलाव चाहिए, तो आपको भाजपा सरकार अच्छी लगेगी। व्यक्तिगत अगर आप सोचेंगे अरे हमें गैस नहीं मिली तो भाजपा बेकार है, सोना खरीदने से मना कर दिया भाजपा बेकार है, रिफाइंड इधर